Hello everyone, this is Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So dear guys, जैसा कि आप जानते हैं ये मेरी रेगुलर क्लास है और आज मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास भी ली है. सो दैट मीन्स रेगुलर क्लास में है मैं हर बार कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट लेके आता हूँ. लेकिन अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्वेरी आई कि सर अभी आपने जो कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को डिस्कस किया था उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें और भी डेप्थ में जाके समझने हैं. सो उनको भी मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ. साथ साथ कुछ और भी की पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाला हूँ. तो सबसे पहले आज मैं क्या करूँगा, आप लोगों को डिस्कस करूँगा उन एग्जाम्पल्स को जो कि प्रीवियस पहले पूछे गए हैं एग्जाम में, जो कि बेस्ड है कंटिन्यूटी पे. दैट मीन्स जो कि उसकी प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं. आप प्रॉपर्टी को जो नहीं जानेंगे तो आपको नहीं पता लगेगा. सेकेंड थिंग, कुछ और भी हैं, कुछ बचे हुए हैं, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करूंगा. और कुछ की पॉइंट्स, तकरीबन 8 से 10 की पॉइंट्स जो कि हमें मालूम होने चाहिए, कभी भी उन पे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मेरी अदर क्लासेस के बारे में. क्या है अदर क्लासेस, देखिएगा यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है कि मेरी रेगुलर क्लास होती है एवरीडे. रेगुलर क्लास होती है एवरीडे 7 PM पर. दैट्स मींस मंडे टू फ्राइडे. और कहाँ पर? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल. सुपर क्वेश्चन सीरीज जिसमें मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपकी थॉट डेवलप करना है, वो होती है 12 बजे मंडे टू फ्राइडे. कहाँ पर? वाईफाई स्टडी CSIR नेट प्लेटफॉर्म पे. देखिए ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल. आप सिंपली यूट्यूब पे जाइए. जैसे ही आप यूट्यूब पे पहुंचते हैं, यूट्यूब पे जाकर के ये वर्ड्स वाईफाई CSIR की नेट क्लिक कर दीजिए. जैसे ही आपने वहां पे ये लिखा, आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये खुल के आएगा. आप उस पर क्लिक कीजिएगा, वहां मेरी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में. सो दैट इज अ थिंग अबाउट द वाईफाई स्टडी CSIR नेट. कल से मेरी प्लस की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं. सो उन प्लस की क्लासेस में क्या है, प्लस की क्लासेस आप कैसे देख सकते हैं, इन क्वेश्चंस का बहुत मैं कहूँ रोल होता है. क्योंकि आपको अगर यही नहीं मालूम होगा कि कैसे आप उसे देख सकते हैं तो आप ढूंढते रहेंगे और मैं नहीं मिलूंगा. देखिए पहली बात तो प्लस के कोर्सेज में मैं अलजेब्रा से शुरू करने जा रहा हूँ, मॉडर्न अलजेब्रा से. क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा सब्सक्रिप्शन लिया है, दे आर आस्किंग मी कि सर मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चंस नहीं होते हैं. तो मेरा पहला बेसिक कंसेप्ट है उनकी फाउंडेशन बनाना. तो फाउंडेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर. ओके, द फर्स्ट थिंग. सेकंड देन कुछ आप कैसे देख सकते हैं, सेकंड थिंग. तो देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा. और सब्सक्रिप्शन लेने का क्या प्रोसेस है, चलिए उसके पास चलते हैं. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप, अब यहाँ पर जाएंगे. सो जस्ट आई विल चेंज माय पेन. what we have to do, we have to just write अन अकेडमी लर्निंग ऐप. कहाँ पर लिखना है ये, आपको अपने प्ले स्टोर में जाइएगा मोबाइल के और लिख दीजिएगा. यू विल गेट सम एप्लीकेशन. उसको डाउनलोड कीजिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए. नेट एग्जाम पे आप जैसे ही पहुंचेंगे, यू हैव टू क्लिक दिस बटन CSIR UGC नेट. जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, देन व्हाट इज दिस, देन यू विल रीच टू दिस पेज. जैसे ही हम इस पेज पे पहुंचते हैं, आपको गेट सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक करना है. अरे भाई गेट सब्सक्रिप्शन तो कर दिया, लेकिन हमें अमाउंट कितना देना होगा, दैट इज वेरी नेचुरल क्वेश्चन इन अवर माइंड. तो चलिए इसके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ. सो यहाँ पर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ सब्सक्रिप्शन, 6 and 12 and 24 मंथ, इन सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया गया है. देखिए 1 मंथ मैं तभी कहूँगा आपको तब लेना चाहिए जब आपको लग रहा है सिर्फ और सिर्फ मुझे टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, इस सब चीजें लगानी है. ओके, दैट द पर्पस ऑफ दिस 1 मंथ सब्सक्रिप्शन. और कोई रीजन नहीं होता है जो हमने मंथ वाइज डिवाइड. 3 मंथ यानी कि हम थोड़ी सी प्रिपरेशन चाहते हैं, हमारा कुछ बचा हुआ है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, हम अपने डाउट्स क्लासेस लेना चाहते हैं, देन वी हैव टू बी फिक्स कि 3 मंथ में हम चले जाएं. इसके बाद आता है 6 मंथ. 6 मंथ में क्या होगा भाई, 6 मंथ के अंदर सबसे बेस्ट मैं कहूंगा 6 मंथ और 12 मंथ होता है. द बेस्ट सुपर कहूंगा तो 12 मंथ होता है. 6 मंथ होता है कि ठीक है हम कुछ प्रैक्टिस में हैं लेकिन हम चिल्ली मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप समझ पाते हो बहुत सारी चीजें टीचर्स की कि भाई ठीक है हमें टीचर ये पढ़ा रहा है, उसको भी मतलब दोनों कंफर्टेबल हो जाते हो ड्यूरिंग द पीरियड 6 मंथ. सो दैट मीन्स ये भी अच्छा होता है. 12 मंथ बेस्ट है. बेस्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि 12 मंथ में आप हर तरीके से कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो, कोई किसी तरीके का प्रेशर नहीं होता है. टीचर को भी मालूम होता है कि इसने मेरा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है. दैट मीन्स आई हैव टू गिव मैक्सिमम टाइम, आई हैव टू क्लियर ऑल द डाउट्स.
भाई 6 महीने वाले के पास 6 महीने, उससे जल्दी भागना होगा थोड़ा सा, ठीक है। 3 मंथ वाले को क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं फटाफट, तो उसमें रहेगा एंगेज। बट 24 मंथ उन लोगों के लिए होता है जो कि अभी मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर में है और फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दी है तैयारी, और डेफिनेटली होगा उनका वो सब कुछ, देखो वहां भी फैमिलियर होंगे और साथ साथ यहाँ भी फैमिलियर होंगे। सो दैट मीन्स दैट इज द बेस्ट वन फॉर दोज हु इज जस्ट स्टार्टिंग देयर एमएससी। ओके, सो अब इनका प्राइस की बात करते हैं। जैसे कि 12 मंथ इसका 11,550 रुपया है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ सभी लोगों को, ठीक है। आप 6 मंथ और 12 मंथ तो आप ले ही ले, आइदर दिस वन और दिस वन। सो 11,550 रुपया है। लेकिन अगर आपने ये कोड यूज कर लिया, व्हाट इज दिस कोड? दिस कोड इज द अमित S10, अमित S10। अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तो यू विल गेट द 10% ऑफ। आप हर जगह क्या मिलेगा आपको, देखो सब पर 10% ऑफ है, कोई भी आप यूज कर लें, किसी भी मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन ले लें। सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। जस्ट आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास नेक्स्ट विंडो आ जाएगी और आपके पास पेमेंट के ऑप्शन आएंगे और पेमेंट आप कर सकते हैं। ईएमआई का भी प्रोसेस है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस हैं। देखिए ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 30 रुपीज रोज, आपको 32 31, आई डोंट थिंक सो इट इज सो कॉस्टली। सो कोई भी इसको इजिली ले सकता है। तो ये रही हमारी सब्सक्रिप्शन की बात। इफ यू वांट कि मुझे प्लस क्लासेस भी देखनी है, चलिए आज ही हम बात करते हैं किस कंसेप्ट को मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने बताया, कंटिन्यूटी के बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यूटी के की पॉइंट्स लिखने से पहले चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सो लिखिएगा क्वेश्चन 1। व्हाट इज द क्वेश्चन पर? क्वेश्चन 1 हमें कहता है लेट एफ इज ए फंक्शन। देखिए दिसंबर 2009 में आया हुआ है, ये पूछा गया था दिसंबर 2009 में, ठीक है। नेट एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया है, लेट एफ इज ए फंक्शन, कहां से कहां पर, आर से आर के ऊपर। ओके, सच दैट f of x is less or equal to mod of x। that means mod of fx, इमेजेस जो कलेक्शन है उसका मॉडुलस लेस और इक्वल टू है mod of x के। क्या मतलब हुआ भाई? देखिए जो ये तो किसके पॉइंट हैं, दीज आर द डोमेन के पॉइंट और दीज आर द इमेजेस, यानी कि उनके करस्पॉन्डिंग इमेजेस हैं। ये कह रहा है जो मेरे पास फंक्शन जो आता है उसकी इमेजेस क्या होती हैं, वो छोटी हो जाती है, ठीक है ना। दिस पॉइंट की मॉडुलस यानी कि पॉजिटिव वैल्यू इज ऑलवेज एन इक्वल टू दिस वैल्यू for all x belongs in the set of real number। then हमसे पूछा गया था, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, let us see। the first one is this one, a part। what happened? I hope नहीं कर रहा है। oh that's why। so now a part हमें क्या दिया हुआ है, the a part is function is continuous, fx is continuous। b part is fx is not continuous, यानी कि डिसकंटिन्यूअस। अभी मैं आप लोगों को किसी दिन लेक्चर में बताऊंगा डिसकंटिन्यूटीज के बारे में भी, किस तरीके के जंप होते हैं, बट वो फिर किसी फर्दर लेक्चर में। सी पॉइंट दिया हुआ है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डी पॉइंट दिया हुआ है मुझे क्या, एफ ऑफ एक्स, नहीं नन ऑफ दिस कर देते हैं, नन ऑफ दिस। ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें इस फंक्शन के बारे में, ठीक है। दैट इज अवर क्वेश्चन। सो भाई क्वेश्चन में हम कैसे करें, क्वेश्चन को हम कैसे देखें, तो आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसके अंदर इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है, कुछ मॉडुलस दिया हुआ है, कुछ इनइक्वालिटीज दी हुई, यानी कि रिलेशन पे बेस्ड हो। देखो दो चीजें होती हैं, जब मेरे पास फंक्शन होता है मैं इसको दो तरीके से सोच सकता हूँ। कैसे सोच सकता हूँ? मेरे पास एक तो डोमेन है, एक मेरे पास कोडोमेन है। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, दैट इज अ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड दैट इज माय फंक्शन f। इसके अंदर x एलिमेंट है और यहाँ पर मुझे fx मिलने वाला है, यानी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस मिलने वाली हैं। फंक्शन को इसने क्या कहा है,
इसने कहा है कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू यानी कि इसका जो वैल्यूज हैं मॉडुलस ऑफ एक्स इज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हियर इमेजेस से। तो यहाँ से आप अपनी आईक्यू लगा सकते हो कि फंक्शन कैसा होगा, किस नेचर का हो सकता है। फिर आपको दूसरा बात ध्यान रखनी है, क्या कहा गया है आपको, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन दिस वन, हमेशा हर वैल्यूज के लिए, एक दो वैल्यू के लिए अलग बात होती है और सब आर के लिए। लेकिन चलिए आज मैं थिंकिंग से नहीं, आपको इसको मैं ड्राइव करके बताता हूँ कि कैसे निकल के आता है, ये इन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं। मॉडुलस दिया है ना, मॉडुलस प्रॉपर्टी को यूज कीजिए, यूज करना सीखिए इसको। कैसे, हमें फंक्शन आर से आर के ऊपर है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स हम कुछ भी ले सकते हैं। सो इसके लिए लिखिएगा गिवन दैट, हमें क्या गिवन दिया हुआ है, अगर मैं इसके प्रूफ की बात करता हूँ या रीजन की बात करता हूँ या डिस्कशन की बात करता हूँ। डिस्कशन क्या है, डिस्कशन में आपको गिवन है mod of x is less or equal to this one, ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, और चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या क्या, जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से एक। सो फोर, कोई पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढिए जिसके लिए रिलेशन या इनइक्वालिटी फेल हो जाती हो। दैट मीन्स यू हैव टू बी थिंक कि क्या है वो तरीका जिसको फेल कर दें। सो देखिएगा 4x इज इक्वल टू 0, मैंने x इज इक्वल टू 0 ले लिया। सो बाय दिस वन, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूँ, देन फ्रॉम 1 क्या होगा आपके पास, f of 0 modulus is less or equal to 0. What is this? This implies f of 0 modulus less or equal to 0 because this is equal to what? 0 का modulus क्या आने वाला है? 0. So which is possible only when, ये कैसे क्या क्या कहा इसने, f of 0 का मॉडुलस, मॉडुलस क्या है, ये निगेटिव नहीं हो सकता है, दैट मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है इनइक्वालिटी। सो हमने तो एक x इज इक्वल टू 0 लिया तो ये फिल हो रहा है, तो हम कहें कि ये कब पॉसिबल हो सकता है, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन f of x is equal to 0. Okay, this is possible only when f of x is equal to 0. So इसका मतलब हमने क्या मान लिया, फंक्शन को मान लिया f of x is equal to 0. भाई ऐसा नहीं, हम और भी चॉइसेस देख सकते हैं, लेकिन हमने क्या देखा, और भी चॉइसेस मिल जाएंगी, लेकिन हमने थिंकिंग कहाँ बनाई, हमारे एग्जाम में ये इसमें यहाँ एक ऑप्शन दिया है, तो ये ऑप्शन हमें ठीक दिख रहा है कि f of x is equal to 0 है। अदर भी बना सकते हैं, अदर भी मिल जाएगा, बट 4x is equal to 0, दिस इज ट्रू। ओके नाउ देन, हमने बात की है इसने कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी के लिए भी आप सोच सकते हैं, कंटिन्यूटी की हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करेंगे। क्या कहती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है हमें, fx माइनस एल का मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस x नॉट का मॉडुलस लेस देन डेल्टा। अगर ऐसा समझ में आ जाए हमें तो हम बोल देते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ओके, सो नोटिस कीजिएगा हमने क्या ले लिया यहाँ पर, द लिमिट की वैल्यू एल की वैल्यू हमने ले ली 0। कई लोग यहीं पे भी निकाल सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू 0 दैट मींस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ओके, सो एफ एक्स की वैल्यू अगर हमने 0 ले ली, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो ये ऑब्वियसली कंटिन्यूअस हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा, सब बात हो जाएगी। लेकिन ये हमने एक पॉइंट पे देखा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अदर पॉइंट के लिए नहीं देखा है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये पॉइंट की प्रॉपर्टी हो गई है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस का मतलब थ्रू आउट द डोमेन की बात कर रहे हैं हम। सो इन चीजों को थोड़ा सा समझिए कि हम जब बात करते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, कभी कभी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं हो। खैर, अभी हम इस डेफिनेशन का यूज करने वाले हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का, वो कंटिन्यूटी। ओके, सो हमने क्या लिया, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमने ले लिया f ऑफ x माइनस f ऑफ 0। ठीक है, यहाँ f ऑफ 0 सॉरी f ऑफ a होता है, a पॉइंट। ठीक है, सो एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस ए, इसको भी a मान सकते हैं, दिस इज द a पॉइंट, a पॉइंट। ठीक है, सो दिस वन,
fx minus fa का modulus less than epsilon whenever x minus a का modulus less than delta. So fx minus f0, okay, का modulus less than epsilon, yes, this is what, this is equal to f of x modulus, because this value is what, 0, this value is what, 0. यहाँ से हमें क्या मिला था कि x is equal to 0 पे हमें ये सिचुएशन दिखाई दे रही थी कि ये फंक्शन हमारे पास f of x is equal to 0 हो रहा है, बट अभी आप देखिएगा ये only for x is equal to 0, only for x is equal to 0. So हमें अभी ध्यान रखना है, अब हमने क्या बन गया हमारे पास mod of x लेस देन, बट mod of x को गिवन क्या है हमें, ये वैल्यू किससे लेसर है, दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वन. सो दैट मीन्स क्या हो गया, दिस इंप्लाइज mod of fx लेस और इक्वल टू mod x. mod x आ गया हमारे पास. सो f of x लेस और इक्वल टू, जब mod x आ गया है हमारे पास इस सिचुएशन में हमने क्या पॉइंट लिया है, हमारे पास जो a पॉइंट है, दिस पॉइंट इज a एंड दिस इज इक्वल टू 0. ओके, दिस इज आवर f of 0 पॉइंट. यही तो बातें हैं, यानी कि अगर मैं डेफिनेशन में लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, x of this लेस देन डेल्टा, बट यही हमें फाइंड आउट करना है. तो हम क्या कह सकते हैं इसको, दिस इज लेस और इक्वल टू दिस, दिस इम्प्लाइज, आप मानिएगा, क्या मानेंगे, f of x का मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन. कब एप्सिलॉन कब होगा ऐसा, इफ mod x लेस देन एप्सिलॉन. अगर ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है तो पक्का हमारे पास ये भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी. दिस इज द अवर थिंग. मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको बिल्कुल इस डेफिनेशन में ला के देने की कि ऐसी डेफिनेशन में आ जाए. सो दिस वन ये हो गया आपका. अब आप चॉइस कीजिए अपनी तरफ से ही, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा मान लेते हैं. सो लिखिएगा, इफ वी चूज for the choice of epsilon is equal to delta. ठीक है, we have, क्या मिलता है आपको, आगे चलते हैं. we have fx modulus less than epsilon whenever mod of x less than delta. ठीक है, इससे क्या implies हो गया आपको, because it satisfies the definition of the continuity, epsilon delta definition of continuity. This implies that function fx is continuous on a पूरे सेट ऑफ रियल नंबर पे. सो एग्जैक्टली मैंने क्या क्या यूज किया, मुझे सिर्फ इसका मालूम था, मुझे चेक करना था कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी की मैंने एप्सिलॉन डेल्टा, जो मैं बार बार आप लोगों को कहता रहता हूँ. अब जो क्वेश्चंस आने शुरू हुए हैं, देखिए दिसंबर 2009 में आता है, लेकिन अब रिपीट हो रहा है पैटर्न 20 में भी, 19 में भी, 18 में भी. आप नोटिस करेंगे क्वेश्चंस ऐसे ही फ्रेम किए जा रहे हैं. दैट मीन्स यू हैव टू मूव टू द बेस्ट डेफिनेशन. और डेफिनेशन क्या होती है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या है हमारे पास, fx minus fa modulus less than epsilon whenever x minus a modulus less than delta. That is the definition. ठीक है, सो ये सब चीजें किसके लिए हैं, वो ऑल एक्स के लिए होती हैं, जो भी डोमेन का पॉइंट होता है. तो एक क्वेश्चन तो हमने ये समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा चेंज ले आए, किस तरीके का चेंज सर, चलिए ये भी बता देते हैं आपको. अगर मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बिल्कुल मैं इसी क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कैसा दिया गया है, यानी कि यहाँ पर क्लियर हो गया ना आप लोगों को, द ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन करेक्ट, दैट इज नॉट द करेक्ट वन. ये किसी एक पॉइंट पर था, बट करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, एफ इज कंटिन्यूअस, बट हमें ये भी लग रहा था. अब आप सोचो ना, ये किसके लिए, एक के लिए तो हो रहा था. अगर मैं यहाँ x इज इक्वल टू 1 ले लूंगा तो 1 इज लेस और इक्वल टू f1, यानी कि अगर मैंने फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x ले लिया, तो 0 पे भी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, अदर वैल्यूज के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसे. ठीक है ना. सो
दैट इज अ थिंग। तो इसके लिए हम क्या और ये कैसा फंक्शन है, एक पॉलिनॉमियल फंक्शन और एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। मैं आपको बताऊंगा ये फंक्शन भी हमेशा ही कैसा बनता है, कैसी नेचर होती है। चलिए, सो क्वेश्चन 2 पे आते हैं। हमें लिखा गया है, दिया गया है, लेट एफ इज अ फंक्शन, let f is a function from set of real number to set of a real number such that, यहाँ मैं आपको पूरा ड्राइव कर रहा हूँ, एग्जाम में ड्राइव करने की कोशिश नहीं करनी होती, हमें बहुत तेजी से क्वेश्चन करना होता है। यहाँ चीजों को सिर्फ ये जानिए कि जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैसा दिया हुआ है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करवाना चाहता है आपसे। आपने मॉडुलस प्रॉपर्टी को भी यूज की और पीछे डेफिनेशन भी यूज की, इसके अलावा कुछ भी नहीं था आपके पास। सच दैट फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ x plus y is equal to function of x plus function of y। देखा जाए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है ये हमें, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम उस बात को भूल जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन भी एक फंक्शन ही है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, इसको दिया हुआ है, आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं। क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ए ऑप्शन दिया हुआ है, f is continuous, f is continuous, B, f is not continuous, C, none of these। ठीक है, मैं तीन ही ऑप्शन बना रहा हूँ। सो दैट इज माई क्वेश्चन। ये तो रहा भाई क्वेश्चन। अगर हम सोल्यूशन की तरफ अप्रोच करें तो हमारा कैसा फंक्शन होना चाहिए जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, देखो दो तरीके होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। या तो आप इसका एग्जाम्पल लें तो आप ठीक है, ऐसा फंक्शन जो बनने वाला है वो कैसा होगा। ठीक है, अगर ये डॉट में हो जाता है यहाँ पर, मैं आपसे ये भी पूछ सकता था कि f of x plus y is equal to, that means what is this, f of x plus y is equal to f x into f y। तो ये किसकी नेचर होती है, ये फंक्शन कैसा होगा, f x कैसा होगा आपके पास, e की पावर x टाइप का, यानी कि मैं डायरेक्टली सोच पाया इस टाइप के फंक्शन के लिए ये किस में आएगा। सो दैट इज ऑल्सो द थिंग। ठीक है, आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ भी मैं बता सकता हूँ आपको, अगर आपका कोई भी फंक्शन पॉलिनॉमियल फंक्शन है डिग्री 1 का तो ऐसा नेचर जरूर देगा। आइडेंटिटी फंक्शन ले लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी ले लीजिए, यानी कि ऐसा फंक्शन जो भी होगा ऐसी नेचर देगा आपको। कैसा, f ऑफ x इज इक्वल टू, मैं कोई भी a x ले लूँ, सो दैट मीन्स f ऑफ x प्लस वाई वो इज व्हाट, दैट इज a बाहर x प्लस वाई, दैट मीन्स व्हाट, a of x plus a fy। ठीक है ना, सो दैट मीन्स दिस इज द नेचर ऑफ सच टाइप ऑफ द फंक्शन। और पिछले वाला भी हमने देखा, अब देखो यहाँ से अगर मैं, तो एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। बट अगर हम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन को मिल जाए हमें, मेरा पर्पज यहाँ पे आपकी थिंकिंग को डेवलप करना है कि कैसे हम सोचते हैं। ठीक है, यहाँ तो मॉडुलस भी नहीं दिया है, अब क्या करें। अरे भाई, इसने कंटिन्यूटी के बारे में पूछा है और डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा है, तो कंटिन्यूटी की हम डिफिनेशन लगा सकते हैं। एक वे तो आपको क्लियर हो गया कि फंक्शन का कंस्ट्रक्शन कर दीजिए तब हो जाएगा, ठीक है ना। बट दूसरा भी हम देख लेते हैं। सो लिखिएगा, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आपको क्या क्या दिया गिवन है। आप मान लीजिए सबसे पहले तो गिवन क्या कंडीशन है, आपको गिवन है हम लोगों को एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है हमें, ओके। और साथ साथ अब आपको कुछ बातें माननी होंगी, क्योंकि मेरे पास कोई भी यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है जिसको मैं डायरेक्टली देखूं। सिर्फ ऑप्शन में दिया हुआ है कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। सो व्हाई नॉट आई हैव टू यूज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो उसके लिए मैं, अब कंटिन्यूटी हम बात कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, सो सबसे पहले आप एक कोई पॉइंट मानिएगा, लेट ए बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट, दैट मीन्स ए बिलोंग्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर। मैंने क्या ले लिया, एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया है, ओके। सो नाउ देन मेरे पास ये सिचुएशन आ गई। अब आप राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। सो व्हाट विल बी द राइट हैंड लिमिट, right hand limit is equal to what, that will be equal to f a plus h,
and which will be equal to h tends to 0, which will be equal to a limit h tends to 0. अब fa plus h की definition क्या है? fa plus x क्या दिया हुआ है? fx plus fy. So that means that will become fa plus fh. Okay. So then what happened? This will be equal to fa plus limit h is tending to 0 f of h, which is that what it is, this is equal to only fa. So यानी कि मेरे पास जो राइट हैंड लिमिट आया है, दिस इज इक्वल टू द वैल्यू fa. Okay, why not now we have to proceed for the left hand limit. Whenever I am going to find out the left hand limit, that will be equal to, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं डेरिवेशन के थ्रू आपको सोच देने की कोशिश कर रहा हूं. एग्जाम्पल तो हम डायरेक्टली बता ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना. सो जब हमें एग्जाम में यूज करना है तो हमें वो यूज करना है प्रोसेस. बट अगर कभी कंस्ट्रक्शन ना कर पाओ तब उसमें क्या करें, वो प्रोसेस है ये कि भाई ऑप्शन से अपनी हेल्प लो. सो दैट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f p minus h. Again what happened, this will be equal to limit h tends to 0 fa minus fh. Okay, what is this? Again that is equal to fa. This means left hand limit is also equal to fa. सो भाई क्या हुआ आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल टू एफ ए, राइट हैंड लिमिट भी इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट. अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट इसकी जगह ए पुट कर रहा हूँ, आई विल रिसीव ओनली द एफ ए. ठीक है ना, बिकॉज वाई तो है ही नहीं, सो दिस विल बी द ओनली एफ ए. सो दिस मीन्स implies left hand limit is equal to right hand limit and which is equal to fa. यही तो चाहिए था हमें इसकी कंटिन्यूटी के लिए. और एक कैसा पॉइंट है, आर्बिट्ररी पॉइंट है. सो दिस इंप्लाइज फंक्शन कैसा हो गया, दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस. वो कहां पर, ओवर पूरे आर पे हो गया है, पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर पे. सो थ्रू आउट द कंटिन्यूअस है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, ए ऑप्शन हो गया. ठीक है ना. सो ऑप्शन से तो हमें डायरेक्टली पता लग गया था, यहाँ प्रोसेस ये था. सो दोनों क्वेश्चंस में आपको पता लग गया होगा, जब हमें कोई ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दी होती तो ऑप्शन में जो आंसर्स होते हैं उनकी डेफिनेशन को लगाना होता है, और अगर हमें दिया हुआ है कोई प्रॉपर्टी कोई चीज तो उसके थ्रू हम हेल्प लेते हैं. ठीक है ना. तो चलिए अब मूव करते हैं हम अपने उन पॉइंटों पे जिनके लिए मैं आपको कह रहा था की पॉइंट्स. जैसे कि अभी डिमांड आई है, कुछ स्टूडेंटों ने मुझसे कहा है कि सर की पॉइंट्स और भी कराइए जिससे कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम टेकल कर पाए. ठीक है, चलिएगा की पॉइंट फर्स्ट की बात करते हैं. सो की पॉइंट फर्स्ट क्या है हमारे पास नाउ. चलिए की पॉइंट फर्स्ट, की पॉइंट फर्स्ट आपको मैं कुछ 8-10 की पॉइंट लिखवा देता हूँ और फिर इन पे किसी दिन मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा. ठीक है ना, क्योंकि डिफिकल्ट हो जाता है कि आप कि बहुत लंबा वीडियो बनाया जाए, बहुत लंबा लेक्चर लिया जाए. सो दैट मीन्स आज की पॉइंट्स और फिर कभी इनके ऊपर क्वेश्चंस कि हम डिस्कस करेंगे. लिखिएगा वन. फर्स्ट वन इज दैट इफ एफ इज कंटिन्यूअस, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं. इफ the function fx is continuous, function is continuous on R and fx is equal to 0 for all x belongs in the set of rational, then fx is identically 0. fx is identically 0 on R. ठीक है,
इसी की पॉइंट को बहुत तरीके से दे सकता है, बोल देगा आपको ऐसे जैसे दैट इज, क्या करेगा वो, f इज ए फंक्शन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, f इज ए फंक्शन r टू r पर हमारा फंक्शन है, ठीक है, विच बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और कहा है f ऑफ x इज इक्वल टू 0, कब, जब x रेशनल नंबर पे है। तब आपसे पूछ लेगा देन ऑप्शंस दे देगा, फर्स्ट f इज नॉट इक्वल टू 0, b f is identically 0, and other options also. So that means you have to be keep this type of statement in your mind कि हमें इन्हें अप्लाई करना आना जरूरी है, तो ऐसे पूछे जाते हैं ये, ठीक है। तो चलिए इसको तो हम अभी फ्री कर देते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, सारे की पॉइंटों को डिस्कस करना। ये सारी चीजें मैं आपके पास क्वेश्चन में लेके आऊंगा, ठीक है ना। सो सिर्फ यहाँ पर तो आप कोशिश कीजिए कि टेक्निक्स क्या है, व्हाट टू डू to tackle such type of the questions, ठीक है। Okay, now then key point 2, okay, so the key point is 2 is if f and g are, यदि मेरे पास दो फंक्शन है, if f and g are continuous on the set of a real number r such that, किस तरीके से, f of x is equal to gx, यानी कि जो फंक्शन f है उसका जो कोडोमेन है वो इक्वल है कोडोमेन ऑफ द g के, ठीक है ना। जो इमेजेस का कलेक्शन है आपका, दिस इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू gx, कब, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, कौन सी, जब x बिलोंग्स करता है सेट ऑफ इरेशनल्स में। देखो इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है, belongs in the set of irrational numbers, then, क्योंकि वहां ये इनका भी डेरिवेशन है, बट मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, मैंने आपको दो दिखा दिए हैं, इनको एज डायरेक्टली अप्लाई कीजिएगा। देन व्हाट हैपन, आपके पास क्या होगा, देन f ऑफ x इज इक्वल टू gx, यानी कि वापस वही आ गया fx gs के बराबर, किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि अगर इरेशनल्स के लिए आपके पास जो हमारे पास कोडोमेन आए थे फंक्शन f और g के इक्वल हैं, तो वो थ्रू आउट r के लिए भी इक्वल होंगे, ऐसा आपको ये कन्वे करना चाह रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। तो चलिए अब मूव करते हैं की पॉइंट 3 पर। की पॉइंट 3 क्या है, इसमें दिया गया है इफ, इनके ऊपर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, बी कूल, ठीक है। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू f 2x प्लस 1, ये भी आया हुआ है भाई क्वेश्चन आपका, जो है थर्ड जो की पॉइंट है एग्जाम में आया हुआ है। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू f 2x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स इन R, ये क्वांटिफायर इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल x बिलोंग्स इन R, एंड f is continuous, f is continuous, then क्या क्या बात हुई, fx is equal to f 2x plus 1 रख दिया, for all x belongs in R, and f is continuous, then fx is constant, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होगा। इसको हम जब ड्राइव करते हैं, इसमें हम एलआई पीरियड की बात देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सो उसमें मत जाइएगा, जब भी ध्यान रखिएगा आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक्स की वैल्यू ऐसी आई हुई है एक्स, और एफ एक्स और एफ 2x प्लस 1 की वैल्यू को कहीं इक्वल कर रहा है, या 3x प्लस 1 की वैल्यू को इक्वल कर रहा है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, कांस्टेंट फंक्शन पे ही ऐसे वैल्यूज कुछ भी पॉइंट रखें आप, इसकी जगह x की जगह या 2x प्लस 1 रखें,
इक्वल है और फंक्शन कांस्टेंट है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मूव करते हैं हम की पॉइंट 4 पर। हमारा की पॉइंट 4 क्या है? की पॉइंट 4, सो what is the key point? लिखिएगा if fx is continuous, if the function f is continuous, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है सभी वैल्यूज के लिए x बिलोंग्स इन r के लिए, पूरे डोमेन पे एंड पूरे r पर, एंड fx plus y is equal to fx into fy, then f of x is equal to, क्या दिया हुआ है हमें? if फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड f of x plus y is equal to fx into fy है, then you can say the function fx is equal to e to the power x, प्रोवाइडेड भी होगा यहाँ पे, शायद समटाइम वो कंडीशन भी देता है आपको कि f of 0 is not equal to 0, ऐसा फंक्शन ये होता है। सो ये जो फोर्थ की पॉइंट है ये हमें थॉट दे रहा है, जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। अब इसी फंक्शन को देकर के आपसे पूछ ले कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो फंक्शन कैसा होगा, आपको ऐसा दे दे सिचुएशन और बोल दे कि बताइए कि फंक्शन कैसा रहा होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये फंक्शन है, so that means this is the continuous function। कैसा है ना, इवन तो डिफरेंशिएबल भी है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सो की पॉइंट 4 हो गया। फिफ्थ पे भी चलते हैं हम, व्हाट इज द की पॉइंट 5। सो की पॉइंट 5 के लिए मैं कहूंगा आपको लिखिएगा, बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है। व्हाट इज दैट? एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, every continuous function over the interval, over the closed interval a comma b is bounded। सो कभी भी अगर ऐसा ऑप्शन मिल रहा है आपको, ठीक है, अब आपको पूछ लीजिए यही फंक्शन दे दे, ठीक है, आपको और क्लोज इंटरवल दे दे, यहाँ पर कोई भी क्लोज इंटरवल दे दे, आपको मालूम है ये सिचुएशन दी थी, फंक्शन कैसा है आपके पास, कंटिन्यूअस फंक्शन है, किस में दिया गया है, क्लोज इंटरवल के अंदर दिया गया है, तो कैसा होना चाहिए, फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए बाय दिस रिजल्ट। सो ऐसी चीजें भी पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, फोर्थ, 5 और 6 की पॉइंट, 6 पे भी आ जाइए। 6 पॉइंट की पॉइंट क्या कहता है, इफ f is continuous at the point z is equal to a and uh, and defined in the neighborhood of, in the, इसको मैंने NBD लिख दिया, that means this is the neighborhood of a, and the value of the function at a is not equal to 0। फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे और नेबरहुड में डिफाइंड है, डिफाइंड है एट द पॉइंट ए, एंड एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, then fx retains its sign in some neighborhood of a। ठीक है ना, दैट इज द रिजल्ट, कई बार पूछा गया है। सो चलिए नेक्स्ट की पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है, 7 की पॉइंट। 7 की पॉइंट क्या है, इसको भी देख लीजिए। इफ द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, सब कंटिन्यूटी के हैं भाई, इफ एफ इज कंटिन्यूअस
ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, कोई क्लोज इंटरवल है ए बी उसके ऊपर, एंड f at a into f at b is less than 0, then there exists ये सभी जानते होंगे, belongs in the open interval a b such that f at c is equal to 0। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे नहीं पूछता है, ऐसी सिचुएशन देके वो पूछता है ये सी कैसा है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ऐसी बातें पूछी जाती हैं। सो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सी इज नॉट यूनिक, एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। T.8 सो की पॉइंट 8 को भी लिखिएगा, इसको हम आईवीपी यानी कि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, आईवीपी। इफ एफ इज कंटिन्यूअस, if f is continuous on AB, on the closed interval AB, then सारी बातें यहाँ क्लोज इंटरवल पे हुई हैं, ध्यान रखिएगा, क्लोज इंटरवल AB, then fx attains every value between fa and fb। ये भी पूछा गया है एक बार, इसका यूटिलाइज करते हैं भाई, इट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो की पॉइंट 9 भी लिख लीजिए, व्हाट इज द की पॉइंट 9? की पॉइंट 9 इसको बोले द रेंज सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, the range set of continuous function is either singleton or uncountable। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, तकरीबन 55 नहीं, मैं कहूँगा 60 के करीब हैं टोटल मेरे पास जो की पॉइंट्स हैं। इनके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ मैंने पिछले आपको लेक्चर में दिए थे, कुछ मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। आप इन सब को नोट करते रहिए, मैं अपनी वीडियोस में ये भेज भी रहा हूँ बार बार। क्या भेज रहा हूँ? बहुत सारे एग्जाम्पल्स, तो वो एग्जाम्पल इन रिजल्टों पे बेस्ड होते हैं। आप देखेंगे कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो इन्हीं पे बेस्ड होता है। सो दैट मीन्स आज हमें क्या सीखने को मिला? दो चीजें, एक तो जो हमारे की पॉइंट है उन्हें कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में मैंने ऊपर डिस्कस किया आपको, ठीक है। दूसरा, जब हमें प्रॉपर्टी बेस्ड कोई स्टेटमेंट या रिजल्ट या क्वेश्चन मिले तो हमें उसे कैसे डिस्कार्ड करना है, दैट मीन्स कैन वी कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन, दैट मीन्स वी हैव अनदर मेथड। वो अनदर मेथड क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। जब हमें कोई प्रॉपर्टी या ऐसा कोई अदर ना दिखाई दे तो हम ऑप्शन में देखते हैं किन की डेफिनेशन को हम अप्लाई करें, इसलिए मैं कहता हूं कि कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। सो आप लोग बहुत सारी वीडियोस देख ही रहे हैं, ठीक है, तो देखते रहिए। और अनअकैडमी वाईफाई स्टडी CSIR नेट को चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।